आखिर पाकिस्तानी होना इतना बड़ा जुर्म बन के क्यों रह गया? चले, हुकूमत तो यूं करती है, मगर क्या हुकूमत अवाम से इस नरखों पे चीजें ले लेगी? 1 लीटर पेट्रोल पर 153 रुपए यानी 38% टैक्सेस हमसे वसूल किए जा रहे हैं। क्या कभी जिन्होंने कर्जे लिए थे उन कर्जों का ऑडिट या फॉरेंसिक ऑडिट होगा? इन कर्जों की वजह से अवाम 1 लीटर पेट्रोल पर 153 पे 38% टैक्स देने पर मजबूर है। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, और वाकई पाकिस्तानी कौम का कोई भी आदमी दमे तहरीर नहीं था। और हमारी गलतियां कोताहियां, हमारे पीछे एफबीआर, हमारे असासाजात, हमारे जनाब तनख्वाहें टैक्सेस काटने के लिए तो बड़ा एक फौजे जफर मौज मौजूद है जो लिख रही है। मगर क्या कोई आज तक ये भी हमें बताएगा कि क्या कोई वो भी लिख रहा है कि जिसकी वजह से अवाम इतने टैक्सेस देने पे मजबूर है? क्या कोई वो भी लिख रहा है कि आईएमएफ के प्रोग्राम्स जो हमने लिए हैं, ये 25 से 27, वो कर्जा जात कहां पे लगे हैं? क्या कोई ये भी बताएगा कि इनका कभी कोई ऑडिट हुआ है या फॉरेंसिक ऑडिट करने की कोशिश की गई है? क्या कोई ये भी बताएगा कि क्यों 1 लीटर, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल पर 153 रुपए, 400 रुपए लीटर, 399 समथिंग पेट्रोल है, और उस पर 153 रुपए टैक्सेस आम आवाम से वसूल किए जा रहे हैं? क्या कोई ये भी बताएगा हमें कि डीजल पर फी लीटर पर 116 रुपए के टैक्सेस क्यों वसूल किए जा रहे हैं? और क्या कोई हमें ये भी बताएगा कि हुकूमत है ना, और हम तो पाकिस्तानी अवाम मजबूर महज हैं, और हुकूमत तो जनाब जो चाहे है सो करे। तो क्या हुकूमत ये 38% 1 लीटर पेट्रोल पर टैक्स ले रही है हमसे? क्या हुकूमत हम जब बिजली बनाते हैं तो 38% उस पे हमें कमाई देती है जो हमसे कमा रही है? क्यों नहीं देती? क्या कोई ये बताएगा? और अगर ये हो सकता है वतन अजीज में कि मेफेयर फ्लैट्स हों, और अगर ये हो सकता है वतन अजीज में कि इसहाक डार ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की माजी में स्टेटमेंट्स दिए थे उस पर जनाब जीआईटीज बने, ये हो सकता है वतन अजीज में कि नवाज शरीफ साहब ने बाहर प्रॉपर्टीज खरीदी, उसका हिसाब हो सकता है। ये हो सकता है कि बनी गाला की मनी ट्रेल दी जाए, डॉक्यूमेंट्स दिए जाए। ये हो सकता है यहाँ पे कि जनाब घड़ी का हिसाब में, यहाँ पे ये हो सकता है कि जनाब आपने पानामा में जो अकामा निकल सकता है, तमाम जीआईटीज बन सकती हैं, और जनाब कतरी शहजादों के खत आ सकते हैं मनी ट्रेल के वास्ते। इतना सब कुछ हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि हमें ये बताया जाए कि जनाब आईएमएफ डिटरमाइन करता है, आईएमएफ तजवीज करता है बिजली की हमारी कीमतें कि कितनी बढ़ेंगी, और अगर कम हुकूमत करती है तो वो कहता है कम नहीं होंगी, और पेट्रोल की आईएमएफ कीमतें तय करता है कि उस पर आम आदमी को रिलीफ देना है कि नहीं। अभी तो चलें जंगो जदल की बात है, इससे हट जाए, मगर इसके अलावा आईएमएफ ये सब चीजें तजवीज करता है। तो क्या कोई हमें ये बताएगा आईएमएफ क्यों करता है? आईएमएफ इसलिए करता है कि आपने जनाब 25 से 27 उसके प्रोग्राम कर्जे ले लिए हैं, और कर्जे लेकर आप हमें तमाम लोग ये कहते हैं कि जनाब हमने बहुत बड़ा कारहा नुमाया सर अंजाम दे दिया है। तो क्या कोई हमें ये बताएगा कि ये कर्जे कहाँ लगे हैं, ये कौन कौन से सेक्टर पे लगे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम इसका जुर्म क्यों भुगत रही है कि आईएमएफ से कर्जे लिए हैं? तो आईएमएफ कहता है कि जनाब आप ऐसा करें कि अवाम को जो रिलीफ दे रहे हैं पेट्रोल में, बिजली में, गैस में, वो खत्म करें, क्योंकि आपने मुझे कर्जा वापस देना है। तो भाईजान तमाम इदारों का ऑडिट होता है, फोरेंसिक ऑडिट होता है, सिटीजन परपोज्ड ऑडिट होता है। तो इन कर्जा जात का ऑडिट आज तक क्यों नहीं हुआ, या फोरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं करवाया गया? और अगर करवाया गया है तो हमारे सामने लाइए कि हमें भी पता लगे कि वाकई ये हम खा गए हैं भाई आईएमएफ के ये तमाम कर्जे जो लिए हैं। तो फिर हम भी सरे तस्लीम हम करके, वैसे तो हमने किया है, हम कहें जनाब हम ही मातूब है, हम ही ने आईएमएफ के ये पैसे खाए हैं, तो जनाब हम 1 लीटर पेट्रोल पे 153 रुपए यानी 38%, 38% टैक्स देने के लिए हम गुनाहगार हैं। हम देंगे जो हम दे रहे हैं, हमें बताया जाए भाई क्यों ऐसा नहीं किया जाता। और आज ये पता लगा है कि ये जो ऑडिट होता है, ये ऑडिट होता है मुख्तलिफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस का, प्रोविंशियल, फेडरल, उनका कोई फाइनल फेट क्यों नहीं होता?
पीएसी में जाके बरसों वो चीजें क्यों लटकी रहती हैं? और जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स, कल्प्रिट ऑफिशियल्स होते हैं, उनके खिलाफ कोई तादेबी हकीकी मानों में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्यों वो रिकवरीज नहीं की जाती एज पर एग्जिस्टिंग लॉज, लैंड लॉ ऑफ लैंड के तहत? इसलिए नहीं की जाती क्योंकि भाईजान ये पैसा वही है, हमने कि आईएमएफ से कर्ज लेके हम मुल्क चला रहे हैं कि जनाब फिर हमने इंस्टीट्यूशंस चलाने हैं, तो इंस्टीट्यूशन में बाबू अफसरशाहियों जो ये करते हैं, गतब बूत करते हैं, और पैसे वो कहाँ जाते हैं? वो बाबुओं को क्यों सजा नहीं दी जाती? कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बताता भी है क्योंकि अगर उन बाबुओं को सजा दी जाएगी तो शायद ये बात सामने आ जाएगी कि वो बाबू चीखेंगे कि भाईजान इस पैसे हासिल करने में तो आप भी स्टेक होल्डर हैं। आप क्यों नहीं बता देते कि हम क्यों मजबूर हैं? सीधे लफ्जों में आप हमें, अब तो आईएमएफ भी कहता है कि इस बाबू शाही को जो मराद दी जा रही है खत्म की जाए। अब तो आईएमएफ भी कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी का निजाम बेहतर किया जाए क्योंकि उसमें पैसे वापस लेने होते हैं। तो आप क्यों नहीं करते? अब तो आईएमएफ भी कह रहा है कि सरकारी बाबुओं के गोशवारे जनाब तश्तबाम किए जाए। और हम आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि आईएमएफ के कहने पे हम मजबूर हैं कि पेट्रोल पे भी हम आपने अवाम को रिलीफ नहीं दे पाते, गैस पे भी नहीं दे पाते, हम जनाब बिजली पे भी नहीं दे पाते, हम जनाब डीएपी की बोरी पे, खाद पे नहीं दे पाते, फर्टिलाइजर पे नहीं दे पाते। ये आईएमएफ हमें जनाब मजबूर करता है, तो फिर हमें ये भी बता दें ना कि आप लोग सब दूध के दूल्हे हैं। आईएमएफ से जितने भी पैसे कर्जा जात लिए हैं वो हमें बता दें, वो ऑडिट करके, फोरेंसिक ऑडिट करके यहाँ हुआ है तो उस सामने ले आए कि जनाब किस किस सेक्टर पे आपने पाकिस्तानी अवाम पे वो लगाए थे, ताकि फिर कल को कोई ये ना कहे कि पाकिस्तानी शहरी होना इतना बड़ा अजाब है, इतना बड़ा जुर्म है कि एक चीज पे 38% टैक्स वसूल किया जा रहा है। यानी 400 रुपए लीटर पेट्रोल पे 153 रुपए टैक्स वसूल किया जा रहा है। भाई हम, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हम पे जुल्म नहीं हो रहा, हम इसी काबिल है क्योंकि हम खा गए वो आईएमएफ के कर्जे जो हमारे हुक्मरानों ने लिए थे हमारे लिए, वो हम खा गए। हमें खुदारा ये बता दीजिए, इन सवालों के जवाब दे दीजिए।